विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 2023 से 27 सेमेस्टर 2 का जिस तरीके से क्वेश्चन सेट हुआ है ना, विद्या गेस्ट पेपर पर तमाचा है। इसके अलावे जितने भी यूट्यूबर हैं जो विद्या गेस्ट पेपर के आधार पर क्वेश्चन आंसर करवाते हैं या फिर स्टूडेंट के कारण ही करवाना पड़ता है। जी हाँ, हम टीचर को स्टूडेंट के कारण ही करवाना पड़ता है, स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं पहले डिटेल से। मेरे वीडियो को अगर आप देखिएगा 25 मिनट की वीडियो होगी मेजर 2 की, या फिर 30 मिनट प्लस ही वीडियो होगा, तो हमने उसमें डिटेल से डिस्कस किया है। उसी के आधार पर यहाँ पर अगर देखा जाए क्वेश्चन पूछा गया है, विद्या गेस्ट पेपर का वाट लग गया है इस मेजर पेपर के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आंसर। पहला क्वेश्चन क्या आपका, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया। अब ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अगर देखा जाए सेमेस्टर 2 का जो यूनिट है वो यूनिट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, प्रतिहार या फिर उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, यानी मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। और मध्यकालीन इतिहास हमें नहीं लगता कि हमारे सेमेस्टर 2 में सिलेबस था, खैर जो भी है, यूनिट में हमने चेक किया नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदबरदाई द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख किस सम्राट से संबंधित है। ये जो अभिलेख है ये आपके सिलेबस से है और ये जो है वो आपका पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड यानी चालुक्य वंश से। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, 1 नंबर में नहीं लेकिन लॉन्ग में। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास के संबंध है। यानी यहाँ पर बोला गया कि कौन सी पुस्तक है जो कश्मीर के इतिहास के संबंध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी। इसके बाद नेक्स्ट आपका, कौन आयुर्वेद के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। ये तो वही क्वेश्चन आया जो मैंने 1 नंबर वाले क्वेश्चन में करवाया था, तो आयुर्वेद के जनक चरक को ही बोला जाता है। इसके बाद देखिए हर्षवर्धन का राजकवि कौन था, राजकवि कौन था, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, बाणभट्ट। तो 2 से 3 क्वेश्चन बनना चाहिए, यानी आपका 5 में 3 नंबर तो आ जाना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट में क्या दिया गया था, सिर्फ संक्षिप्त में टिप्पणी करना था शॉर्ट में, जैसे कि रेशम मार्ग, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है यह एक मार्ग है व्यापार का, और भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। खैर जो भी है, जो भी स्टूडेंट अगर डिटेल से पढ़े होंगे भाई वही अच्छे तरीके से 5 नंबर वाले क्वेश्चन लिख पाए होंगे। लेकिन आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ आप जरूर लिखे होंगे, जैसे गांधार कला, इसके बारे में तो आप जानते हो, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। और इसके अलावा कालिदास या फिर फाहियान, यानी यहाँ कम से कम आपको 2 के बारे में नोट्स बनाना है, यानी संक्षिप्त में आपको तैयार करना है, टिप्पणी लिखना है। अब यहाँ पर आते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन घुमाया गया है लेकिन आसान है, उतना टफ नहीं है। कनिष्क प्रथम के विजय और उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण करे। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट प्रथम को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उससे मतलब नहीं था, सिर्फ कनिष्क के विजय अभियान और उपलब्धियों को ही लिखना था। थोड़ा सा यहाँ पर ऐड किया गया है, आलोचनात्मक परीक्षण करें। आप अपने से इसका क्रिटिसाइज कर सकते थे, जैसे आप निष्कर्ष आप लिखते हो, तो टफ नहीं था, ये आसान तरीके से बनना चाहिए था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के आधार पर समुद्रगुप्त के अधीन गुप्त साम्राज्य के विस्तार का वर्णन करे। ये भी मैंने आपको बताया था कि कई प्रकार से क्वेश्चन घुमाया जाएगा, और जहां भी समुद्रगुप्त लिखा रहे उसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में, तो आपको वही लिखना है आंसर जो मैंने आपको करवाया था, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उसके साम्राज्यवाद के बारे में। ये भी सिंपल था, 2 बन जाना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, प्राचीन काल में दक्षिण पूर्वी एशिया पर भारत के सांस्कृतिक प्रभावों की व्याख्या करें। यह भी बन जाना चाहिए था, क्वेश्चन घुमाया गया है, खैर छोड़िए, चलिए आप नहीं बनाए, ये भी सिंपल था। आगे देखिए, साहित्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। सबसे सिंपल तो यही था भाई, ये क्वेश्चन किसको नहीं आएगा, गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में किस तरीके से विकास हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्निकल यानी तकनीक के क्षेत्र में, बहुत ही सिंपल था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर, हर्षवर्धन के विजयों और उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, विजय अभियान आपको देखना है, और विजय अभियान देख लीजिएगा तो उसकी उपलब्धि वही तो है, तो यहाँ पर आराम से बन जाना चाहिए। बाकी इसका क्रिटिसाइज कर सकते हो खुद से भी, इसके लिए आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जो भी चीज़ें निकल कर आती है आप इसका शिकायत कर सकते हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पॉइंट्स बनाकर, तो आपका ये काम बन जाएगा। 7 नंबर देखिए, चालुक्य कौन थे, साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान का वर्णन करें। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, चालुक्य के संस्कृति के बारे में। अब उसके संस्कृति में साहित्य का विकास किस तरीके से हुआ, स्थापत्य का विकास किस तरीके से हुआ, ये भी आप लिख सकते थे। या फिर अगर आप ये नहीं लिख सकते थे तो कम से कम पल्लवों की जो उपलब्धियाँ थी, यानी वही संस्कृति की उपलब्धियाँ, यानी कला के क्षेत्र में, प्रशासन वगैरह के क्षेत्र में आराम से बन जाना चाहिए था। यहाँ पर 4 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था उसी के अंडर से ही क्वेश्चन आए हैं। विद्या गेस्ट पेपर की तो वाट लगी है, वाकई में वाट लगी है। बाकी इसीलिए कहता हूँ वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं देता हूँ उसे जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब जो है ना वो नए तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रेजुएशन में।